जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नवशिक्षण पे स्वागत करता हूं। बच्चों, सोनभद्र अटल आवासीय विद्यालय के फॉर्म्स की डिटेल आ गई हैं, जिसके अंतर्गत मिर्ज़ापुर के साथ साथ भदोही और सोनभद्र के बच्चे इस स्कूल के लिए अप्लाई करेंगे। आइए पूरी डिटेल को जानें। बच्चों, एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में जितनी चीज़ें दी गई हैं उसको पढ़ लीजिएगा, आपको अच्छी जानकारी मिल जाएगी। इसमें देखिए जो फॉर्म है आपका कुछ संशोधित किया गया, इसलिए ये संशोधित विज्ञापन है जो आपको दिख रहा है छोटे में। इस बार जैसा मैं बताता हूँ, कक्षा 6 के साथ साथ कक्षा 9 में एडमिशन दिए जा रहे हैं। कक्षा 6 में 70 लड़के और 70 लड़कियाँ, कुल 140 बच्चों को देखिए एडमिशन दिया जा रहा है। वैसे ही कक्षा 9 के लिए आपके 70 लड़के और 70 लड़कियों को इस बार पहली बार प्रवेश दिया जाएगा। पिछली बार केवल कक्षा 6 के लिए एडमिशन हुआ था। और ये देखिए पात्रता जो है पहले भी मैंने बताया हुआ है, इसमें क्योंकि संशोधित वाली है तो पूरी डिटेल नहीं है। आपके पास देखिए श्रमिक कार्ड होना चाहिए, पहला एक नंबर है श्रमिक कार्ड होना चाहिए। ठीक है, तो श्रमिक कार्ड का मैंने डिटेल दिखाया हुआ है कैसा होना चाहिए। तो प्लेलिस्ट अटल आवासीय विद्यालय 2024 की प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो कार्ड देख लीजिएगा। वो आपका 31 दिसंबर 2023 को उस कार्ड को 3 वर्ष पूरे हुए होने चाहिए, ये आप ध्यान रखिएगा। दूसरा जो क्राइटेरिया है कि कोरोना काल में जो बच्चे अनाथ हो गए हैं तो वो बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। और मुख्यमंत्री जो बाल सेवा योजना के अंतर्गत जिन बच्चों का नामकरण हुआ है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डिटेल है जो अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन पत्र देखिए, आवेदन पत्र संबंधित जनपद की एनआईसी वेबसाइट से, एनआईसी की जो वेबसाइट है उससे, तथा जनपदों के श्रम विभाग के समस्त कार्यालयों, समस्त खंड शिक्षा अधिकारी के कार्यालयों तथा अटल आवासीय विद्यालय जो गुरमुरा सोनभद्र में है वहाँ से 12/1/2024 से प्राप्त किया जा सकता है। तो ऑलरेडी इस समय मिल रहा है। ठीक है, मैं ऐसे आपको बता दूं, पीडीएफ जो है फॉर्म का पीडीएफ मैं व्हाट्सएप ग्रुप में आज डाल दूंगा। ठीक है, पूर्ण रूप से भरे आवेदन पत्र जो है जनपदों के श्रम विभाग के समस्त कार्यालयों, और ये आप दिनांक देखिए यहाँ पर अटल आवासीय विद्यालय साथ में खंड शिक्षा अधिकारी जो बीआरसी होता है हर एक ब्लॉक का, वहाँ पे आप 27 जनवरी तक जमा कर सकते हैं। अंतिम तिथि जो है 27 जनवरी है। ठीक है, आवश्यक अभिलेख मैंने बताया हुआ है। श्रम कार्ड का फोटोकॉपी, माता पिता अगर अनाथ वाला अप्लाई कर रहे हैं तो माता पिता का प्रमाण पत्र चाहिए मृत्यु का, और आपका आधार कार्ड का चाहिए, 3 फोटो अतिरिक्त चाहिए, और जो भी और माता पिता का भी आधार चाहिए। तो ये आप सर्टिफिकेट तैयार कर लीजिएगा। जैसे फॉर्म लेने जाएंगे उसमें भी डिटेल आपको पता चल जाएगी। जो प्रवेश परीक्षा है देखिए तीनों जनपदों में होगी, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर और भदोही के फरवरी माह में 15 फरवरी को आयोजित होगी। कब? 11 से 1 बजे तक। ठीक है, और प्रवेश पत्र जो है डाक के माध्यम से उपलब्ध करा दिया जाएगा। और 7 फरवरी से लेकर 12 फरवरी श्रम के कार्यालयों और खंड शिक्षा कार्यालय पंजीकृत डाक से संबंधित अभ्यर्थियों को उपलब्ध करा दिए जाएंगे। ठीक है, नहीं मिलता है तो आप जाके विभाग से संपर्क कर लीजिएगा, वहाँ से डुप्लीकेट आपको मिल जाएगा। अब देखिए किसी प्रकार की अतिरिक्त जानकारी चाहिए तो सहायक आयुक्त हैं मिर्ज़ापुर के, उनको आप कॉल कर सकते हैं। मोबाइल नंबर यहाँ दिख रहा है। सहायक श्रमायुक्त हैं भदोही के, उनका नंबर है। और उप श्रमायुक्त मिर्ज़ापुर क्षेत्र के हैं। ठीक है, सोनभद्र कार्यालय के श्री राजेश शर्मा जी हैं जो टीजीटी हिंदी है। अटल आवासीय विद्यालय गुरमरा सोनभद्र का ये नंबर है। श्री राजकुमार सिंह जी सहायक लेखाकार हैं अटल आवासीय विद्यालय का, उनका ये नंबर है। 10 से 5 बजे कार्य दिवसों में संपर्क किया जा सकता है। तो समय का भी ध्यान रखिएगा, ये नहीं कि रात में फ़ोन कीजिएगा। 10 से 5 बजे के बीच में आप संपर्क कर सकते हैं। तो फ़ोन नंबर मेरे ख्याल से क्लियर आपको दिख रहे हैं। ठीक है, ये विनोद कुमार हैं, इनके ये प्रधानाचार्य हैं अटल आवासीय विद्यालय द्वारा, इनके द्वारा ये जानकारी दी गई है। अब आइए फॉर्म को देखें। बच्चों, और वीडियो में मैंने बताया हुआ है कि किस तरह के प्रश्न पत्र कक्षा 6 और कक्षा 9 के लिए आ रहे हैं, तो किसी भी मंडल का आप देख लीजिएगा। ये देखिए आपका फॉर्म है जो आपको भरना है। अंतिम तिथि 27 जनवरी। यहाँ आपकी फ़ोटो रहेगी। कई लोग प्रमाणित कर रहे हैं, यहाँ पे प्रमाणित के लिए नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये देखिए छात्र का नाम ये अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में, पिता का नाम अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में, माता का नाम अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में। अगर आप मम्मी पापा के साथ नहीं रहते, चाचा चाची, नाना नानी किसी और के साथ रहते हैं तो यहाँ उनका उल्लेख करना है। और आपको जन्म तिथि यहाँ पर अपनी भरनी है और यहाँ शब्दों में लिखना है। ठीक है, और इसमें देखिएगा जो कक्षा 6 के बच्चे उनकी जन्म तिथि 1 मई 2012 और 31 जुलाई 2014 के बीच में होनी चाहिए। दोनों तिथियाँ शामिल हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे, नहीं तो फॉर्म भरेंगे वो कैंसिल हो जाएगा आपका। कक्षा 9 के बच्चों के लिए देखिए
ये आपका 1 मई 2009 से पहले और 31 जुलाई 2011 के बाद नहीं होना चाहिए। उक्त दोनों तिथियां जो हैं शामिल हैं। आप किस वर्ग में अप्लाई कर रहे हैं, श्रमिक में कि अनाथ है, ये आप टिक कर दीजिएगा। लिंग अपना यहाँ टिक कर दीजिएगा, लड़का है, लड़की हैं, ट्रांसजेंडर हैं। और जिस भी जाति के आप हैं, अगर आप जर्नल हैं तो यहाँ टिक करना है। अनुसूचित जाति वाले यहाँ, अनुसूचित जनजाति वाले यहाँ बच्चे, ओबीसी वाले बच्चे यहाँ टिक कर देंगे। ठीक है। इसके बाद आपका है अनक्षरित श्रेणी के उम्मीदवार को 4 में चिन्हित करें। अच्छा, इसमें चिन्हित करना अनक्षरित वाला ये दिया हुआ है। ठीक है। दिव्यांगता अगर आपकी किसी प्रकार की है तो शारीरिक, दृष्टि या श्रवण, तो आप यहाँ पर टिक करेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। ठीक है। सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न करें। ठीक है। जो भी आप लगाएंगे तो उसमें अधिकारी, ये नहीं कि आपने लिख दिया प्रमाण पत्र नहीं करेंगे तो आपको जर्नल माना जाएगा। उम्मीदवार का पहचान चिन्ह, कोई कटे का निशान है, तिल का निशान है, वो यहाँ लिख देंगे। राष्ट्रीयता में भारतीय लिख देंगे। धर्म आपका हिंदू, मुस्लिम जो भी आप ये लिख देंगे। पत्र व्यवहार का पता, ये देखिए पूरा पत्र व्यवहार का पता यहाँ लिख देंगे। और स्थानीय डाक अगर वही है तो उसको भी यहीं भर देंगे। ठीक है। अब देखिए इसके बाद है श्रमिक श्रेणी में आवेदन हेतु सूचना। तो अगर आप श्रमिक श्रेणी में कर रहे हैं तो ये सूचना आपको देनी है। पंजीयन संख्या कितनी है, पंजीयन तिथि कौन सी है, ये आपको देना है। कक्षा 6 के जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको अपने पूरे विद्यालय का डिटेल, ब्लॉक का डिटेल, जनपद का नाम, जिसमें वर्तमान कक्षा में पढ़ रहे हैं वो, और वर्तमान में पढ़ रहे हैं प्रवेश की तिथि क्या है, ये पूरी डिटेल देनी है कक्षा 6 के बच्चों के लिए। वैसे ही कक्षा 9 के बच्चों के लिए अपने स्कूल की पूरी डिटेल यहाँ पर आपको देनी है। परीक्षा का माध्यम क्या होगा, ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें खासकर गलती आपको नहीं करनी है। हिंदी माध्यम से चाहिए तो यहाँ, अंग्रेजी माध्यम से चाहिए तो यहाँ आपको टिक करना है। और उम्मीदवार यहाँ अपना हस्ताक्षर, बच्चा अपना नाम लिखिएगा। ठीक है। और राम ऐसे ऐसे घुमा के मत लीजिएगा, सीधा लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं, वो जो सबसे अच्छा यही रहता है। और यहाँ पे माता पिता घोषणा करेंगे। ठीक है। और अपना, और अगर माता पिता नहीं अभिभावक हैं तब यहाँ वो करेंगे। ठीक है। और प्रधानाचार्य द्वारा जो जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हैं वो यहाँ पर साइन मोहर करेंगे। ठीक है। अभिलेख के नाम देखिए, अभिलेख कौन कौन से चाहिए। निर्माण श्रमिक होने की दशा में अद्यतन नवीनीकृत निर्माण श्रमिक कार्ड जो कि 31/12/2023 को कम से कम 3 वर्ष की पूर्ण सदस्य पूर्ण हो। तो ये मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि 31 दिसंबर को 3 आपका साल पूरा होना चाहिए। अभ्यर्थी के जन्म प्रमाण पत्र की प्रति ये आपको लगाना है। जाति प्रमाण पत्र की प्रति ये लगाना है। अनाथ होने की दशा में तो मृत्यु प्रमाण पत्र, माता या पिता की मृत्यु प्रमाण पत्र लगाना है। अभ्यर्थी के आधार कार्ड की प्रति लगाना है। और 3 पासपोर्ट साइज फ़ोटो नवीनतम यहाँ लगानी है। आप ले जा रहे हैं जमा करने तो आपके पास कुछ प्रमाण होना चाहिए। इसके लिए आपको पावती मिलेगी जब आप फॉर्म जमा कर देंगे। ठीक है। आवेदक का नाम, पिता या अभिभावक का नाम, यहाँ पर आवेदक पत्र प्राप्त करने की तिथि वो डालेंगे। और जो प्राप्त करेंगे, लेंगे आपसे ऑफिस में, वो अपना यहाँ साइन और मोहर करेंगे। ठीक है। और ये देखिए प्रवेश पत्र है तो यहाँ पे भी आप अपनी फ़ोटो चिपका लेंगे। ठीक है। और वैसे ही ये रोल नंबर आपने को नहीं भरना है, अगर आप भरना चाहें भर दीजिएगा, जो जो चीज़ें आपको पता चलें। उम्मीदवार की जन्म तिथि, उम्मीदवार का वर्ग, श्रेणी कौन सी है, लड़का है लड़की है, शारीरिक विकलांगता, मोबाइल नंबर, पहचान चिन्ह, ये सब आप भर सकते हैं। बस आपको ये नहीं भरना है, परीक्षा तिथि मत भरिएगा, किसी कारणवश बदलता है परीक्षा केंद्र का नाम, यहाँ कुछ भी आपको अभी कुछ करना नहीं है। ठीक है। और ये आपका ईमेल एड्रेस अगर कोई है तो ये डाल दीजिएगा। ठीक है। तो इस तरह से देखिए जो फॉर्म है वो आपका भरा जाएगा। और देखिए बुक एक ऑलरेडी राघव प्रकाशन की है बच्चों, तो आप के वहाँ दुकानों पे जो कचहरी या कैंट की दुकानें होती हैं, मुख्य दुकानें, वहाँ पता कर लीजिएगा। और साथ ही साथ अगर आप फ्लिपकार्ट वगैरह से मंगाना चाहते हैं तो अटल आवासीय विद्यालय बुक लिख दीजिएगा राघव प्रकाशन, तो वो बच्चों आ जाएगा। राघव प्रकाशन मैं लिख दे रहा हूँ, राघव प्रकाशन। ठीक है। और मॉडल पेपर बने हुए जो क्लास 9th वाले बच्चे तैयारी करने चाहते हैं वो क्या करेंगे, NMMS वाले जो वीडियोज़ हैं गणित और विज्ञान के, प्लेलिस्ट उसकी बनी हुई है, उसको देख लीजिए, आपकी तैयारी हो जाएगी। हिंदी और अंग्रेजी के लिए मैं कुछ मॉडल पेपर बना दूंगा। ठीक है बच्चों, ये थी इंपॉर्टेंट डिटेल। थैंक यू वेरी मच।